एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध नामक एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उनके माता पिता ने उन्हें एक शानदार और सुखी जीवन दिया था। उन्हें सभी प्रकार के सुख दुख से दूर रखकर उन्होंने उन्हें पाठशाला में भेजा, जहां उन्हें विद्या और धर्म का ज्ञान दिया जाता था। गौतम बुद्ध विद्यार्थी थे जो दिन भर पढ़ाई में अपना समय बिताते थे। उनकी अच्छी पढ़ाई के कारण वे अपने शिक्षकों के नजरों में बहुत प्रशंसा प्राप्त करते थे। एक दिन उनके गुरु ने उनसे कहा, गौतम, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन एक बात मुझे चिंतित करती है। तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम सोते रहते हो। यह आलस्य तुम्हें अपनी प्रगति से रोक रहा है। इसे दूर करने का उपाय क्या है? गौतम ने आलस्य के बारे में सोचा और उनके मन में एक विचार उठा। क्या उनकी माता पिता को उनकी यह आदत पता है? वे अक्सर रात में उन्हें सोते हुए देखते हैं, या फिर यह केवल उनकी गुरु की नजर में है? उन्हें यह जानने का ख्याल आया कि क्या उनके अलावा कोई और भी इस आदत के बारे में जानता है। गौतम ने फैसला किया कि वह अपनी आदत को दूर करने के लिए कुछ करेगा। अगले दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठे और आदतों के मुताबिक कार्य करने लगे। गौतम ने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया और उनसे सहयोग करने के लिए कहा। उनके दोस्तों ने वही सलाह दी कि उन्हें अपने आप पर नियंत्रण बनाना होगा और एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि वे इस आदत को दूर करने के लिए तैयार हैं। गौतम ने अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके अपनी आदत को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उनकी माता पिता ने भी इस बात को देखा और वे गौतम की तारीफ करते हुए बोले, बेटा, तुमने अपनी आदत को बदल दिया है। तुम अब अपने जीवन में और सकारात्मक बदलाव ला सकोगे। इस घटना के बाद से गौतम बुद्ध की आदतों में बहुत सुधार हुआ। वे अब न केवल रात में जल्दी सोते थे, बल्कि उनकी पढ़ाई, त्याग और मेधावी बनने के लिए उनकी सतत प्रयासशीलता और समर्पण में भी वृद्धि हुई। गौतम बुद्ध का जीवन उस समय अभी शुरू हो चुका था जब उन्होंने एक संयमी और ज्ञानी बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को सत्य के पीछे जाने का प्रयास किया और ध्यान में रहकर अपने आप को आत्मज्ञान के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। अपने जीवन के बादलों को देखते हुए गौतम ने एक निर्णय लिया कि उन्हें अपनी प्राप्ति को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। गौतम ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का निर्णय लिया और सभी को उनके प्राप्त ज्ञान की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध ने एक ब्राह्मण वाणी को उठाने का निर्णय लिया, जिसमें वे उनके विचार, ज्ञान और बोध को साझा कर सकेंगे। इससे पहले कि वे अपनी यात्रा पर निकलें, उन्होंने अपने नगर के निवासियों को अपने विचारों के बारे में बताने के लिए एक बड़ी सभा आयोजित की। उनकी सभा में बहुत सारे लोग आए और गौतम बुद्ध ने उन्हें अपने शिक्षाओं के बारे में बताया। उन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति की बात की, मानवता की महत्ता को समझाया और दुख को कम करने के उपायों के बारे में बताया। उनकी सभा ने अच्छी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने देखा कि उनके शब्दों ने लोगों की आंखों में प्रकाश जगाया। वे खुशी महसूस करने लगे जब लोगों ने उनकी सीखों को स्वीकार किया और उनके उच्चतम आदर्शों की ओर प्रवृत्त हुए। गौतम बुद्ध ने इसके बाद से संपूर्ण जीवन अपने मिशन को समर्पित किया। वह भव्य यात्राओं पर निकले, जहां उन्होंने अपने शिष्यों को उद्धार के लिए उद्दीपना दी। वे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए पूरी दुनिया में यात्रा करते रहे। उनके शिष्यों में से एक शांतिदूत ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, आपको इतना समय और प्रयास लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या यह सब श्रम और परिश्रम से आपको कोई लाभ मिलता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मेरे प्रिय शिष्य, श्रम और परिश्रम का पुरुषार्थ हमेशा होता है। मैं यह जानता हूं कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन इसमें हमें आदर्शों के साथ जीने की और मनुष्यों को आनंद और शांति की प्राप्ति की ओर ले जाने का अद्वितीय अवसर मिलता है। यह प्रयास मेरे जीवन का अर्थ बनाता है और इससे मुझे सर्वोच्च संतुष्टि मिलती है।
गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि आलस्य हमारी प्रगति को रोक सकता है। हमें अपनी आदतों का निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ना चाहिए। इसके लिए हमें संकल्प शक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सफलता की ओर प्रयास करना चाहिए। जब हम इस आलस्य को दूर करके अपनी प्रगति को समर्पित होते हैं, तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त करते हैं। यह कथा हमें ध्यान में रखने की भी योग्यता सिखाती है। ध्यान और अध्ययन से हम अपने मन को नियंत्रित करके अपनी आदतों को दूर कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम अपनी जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान और समर्पण के माध्यम से अपनी आदतों को दूर करके उद्धार किया और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना सिखाया। इस कथा से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारी आदतों का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है और हमें अपनी सोच और क्रियाएं सकारात्मक दिशा में कैसे बदलनी चाहिए। हमें आलस्य को दूर करने के लिए समर्पण, संयम और स्वयं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो हम खुद को पूर्णता और सकारात्मकता की दिशा में देखते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। इस कथा के माध्यम से गौतम बुद्ध ने हमें जीवन में सकारात्मकता, प्रगति और आनंद की प्राप्ति के लिए अलसता को दूर करने के उपाय बताए हैं। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता होती है और अपनी आदतों को नियंत्रित करके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम ये सीखते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रगति के पथ पर ले जाते हैं और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हमें आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।